देश के माननीय उपराष्ट्रपति माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी, आदरणीय डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, हरियाणा के हमारे आदरणीय ज्ञानानंद जी महाराज, असम के हमारे संस्कृति मंत्री श्री विमल गौड़ा जी, सांसद श्री सुधांशु त्रिवेदी जी, सांसद कुरुक्षेत्र श्री नायब सिंह सैनी जी, असम के मुख्य सचिव श्री पवन कुमार ठाकुर जी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ जी, उपस्थित सभी अन्य सज्जनवृंद, उपस्थित भाइयों बहनों, बहुत ही प्रसन्नता का विषय है आज मेरे लिए खासकर कि लगातार 8वां वर्ष ये हो रहा है कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये गीता जयंती का समारोह हो, हम कुरुक्षेत्र में लगातार 2016 से इसी स्वरूप में मनाते आ रहे हैं। और ये और अच्छा विषय है कि हम इस प्रकार की संगोष्ठियों के माध्यम से गीता का संदेश देश और दुनिया में कैसे जाए, गीता का महत्व ये दुनिया को हम कैसे बता सकें, इस प्रकार की संगोष्ठी के माध्यम से हम लोग लगातार करते हैं। भाई बहनों, गीता के बारे में बोलना वास्तव में सूर्य को रोशनी दिखाने जैसा मेरे जैसा व्यक्ति जरूर सोचता है, क्योंकि बहुत ही विद्वान लोग इसके ऊपर अपना व्याख्यान देते हैं। गीता को केवल एक पुस्तक या ग्रंथ मात्र नहीं है, ये एक जीवन का सार है। और मैं ये कहता हूं कि ये सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है। जब गीता संदेश भगवान कृष्ण जी ने सुनाया होगा, जो सार्थकता उस समय थी, आज भी सार्थकता उतनी उससे कम नहीं है। चाहे ये व्यक्ति विशेष के लिए हो, चाहे परिवार के लिए हो, चाहे किसी जिला, प्रदेश और देश के लिए हो, अथवा दुनिया के लोगों के लिए हो, गीता का महत्व हर किसी के लिए उतना बराबर बना हुआ है। क्योंकि गीता ऐसा शाश्वत संदेश देती है जो मनुष्य के स्वभाव के साथ जितना उथल पुथल मचता है, उसको ठीक करने के लिए, विश्व को सुखी बनाने के लिए, उसको शांति के रास्ते पर ले जाने के लिए, और एक प्रकार से गीता का महत्व ये हमको ध्यान में आता है। जब दो नागरिक आपस में विवाद कर बैठे, एक दूसरे से उलझते हैं, तो उनका फैसला तीसरा आदमी शायद करा देता है। हमारी शासनिक प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी ऐसी हैं। दो परिवार लड़ते हैं, दो गांव के लोगों के बीच में मतभेद हो जाते हैं, दो जिले आपस में किसी प्रकार की कोई बात आपस में कर बैठते हैं, तो हमारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं सब संभाल लेते हैं। लेकिन जब दुनिया का ऐसा स्वरूप, जो पूरी दुनिया एक इस नाते से कि एक इकाई के रूप में रहने की जिसकी आवश्यकता, वहां अगर देशों के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो कई बार संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और स्वाभाविक ये भी है कि आपस में छोटी इकाइयां, क्योंकि प्रतियोगी इकाइयां एक दूसरे के साथ होती हैं, भाइयों में हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करता है, जिले और प्रदेश एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। स्वस्थ प्रतियोगिता में कोई बात नहीं, लेकिन जब संघर्ष हो जाए और उस संघर्ष में बड़ी इकाई सिर पर बैठी है तो शायद संभाल लेगी, लेकिन विश्व के अंदर संघर्ष हो जाए तो कोई ऐसी प्रशासनिक इकाई ऐसी नहीं है जो सबको बाध्य कर सके कि आपको इस दिशा में चलना, किसी को दंडित कर सके। वहां समझ बनानी पड़ती है एक दूसरे की। ये ठीक है, प्रशासनिक तौर पर भले ही यूएनओ एक इकाई है, लेकिन यूएनओ का कोई ऐसा वैधानिक देश के ऊपर बंधन नहीं है कि यूएनओ कोई आपको किसी देश को दंडित कर सके। आपसी समझ देशों में बनेगी तो विश्व एक इकाई के रूप में शांति की ओर आगे बढ़ेगा। अब इसके लिए विचार और संस्कार ये भी आखिर कहीं से आगे बढ़ाने के लिए अगर उसमें विचार करेंगे तो सबसे बढ़िया आज कोई साधन है तो वो गीता है। गीता के माध्यम से हम दुनिया को दिशा दे सकते हैं। विश्व को एक करने के लिए, विश्व में एक दिशा और एक संदेश देने के लिए बहुत सी संस्थाएं ऐसी बनी हुई हैं। जैसा मैंने बताया, प्रशासन की यूएनओ है। अगर हम ऊर्जा के क्षेत्र में बात करते हैं तो शायद इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक इकाई बन गई है। अगर हम आर्थिक दृष्टि से बात करें तो वर्ल्ड बैंक अपने आप में एक संस्था है। स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करें तो WHO ये बना हुआ है। और इसी प्रकार से अलग अलग संस्थाएं
ट्रेड के नाते से WTO ये संस्था आगे काम कर रही है, खेलों के नाते ओलंपिक्स ये अपना महत्व बनाए हुए हैं, जो दुनिया को एक दूसरे देशों के नजदीक लेकर के आते हैं। लेकिन फिर भी समझ बढ़ाने के लिए इसकी बड़ी आवश्यकता है। आखिर तो संघर्ष, जैसे 2 युद्ध का जिक्र किया स्वामी गयानंद जी ने, इन युद्धों में यदि आगे कहीं बढ़ गए तो मानवता पर भी खतरा है। दुनिया की कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं को मिलकर के हल करना होगा। गरीबी है, महामारी है। अब हम कोविड को ही देख लें कि कोविड जैसी समस्याएं, महामारी पूरे विश्व को और ऐसा कई बार सर्वनाश की तरफ आगे धकेलने के लिए निकल गई। अगर ये समझदारी न दिखाई होती तो शायद बहुत बड़ा संकट आ सकता था। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी की सराहना इस मामले में करता हूं कि हर समय एक दृष्टिकोण सामने रखते हैं। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, उसमें रूस के राष्ट्रपति को उन्होंने एक ही बात कही कि समाधान इस प्रकार से लड़ाई लड़ने से नहीं निकलेगा। विवादों का समाधान आपसी बातचीत, परस्पर और संवाद करने से निकलेगा। और उस समय के बाद पुतिन जो राष्ट्रपति रूस के जो थे, उन्होंने उस पंक्ति को पकड़ कर दिशा को आगे बढ़ाया। बहुत मामलों में चीजें हल होती हैं, समाधान होते हैं। तो इस प्रकार से श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में अगर वास्तव में कहूं तो ये कह सकते हैं कि जैसे आचरण, भगवान राम का एक आचरण था। भगवान के नाते नाम सोचे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में सोचे तो आचरण में वो प्रभु रामचंद्र जी के रास्ते पर ही चल रहे हैं। और मैं कर्तव्य और कर्म के बारे में कहूं तो श्री कृष्ण जी के पद चिन्हों पर आज हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। तो इसलिए विश्व को एक संदेश देना होगा। आज विश्व एक अंधेरी कोठरी में जैसे कोई एक आदमी फंस जाए और उसको रास्ता न दिखे, ऐसे अंधेरे मोड़ पर खड़ा है। एक छोटी कहानी मैंने पढ़ी थी। एक व्यक्ति एक कोठरी में फंस गया, अंधेरी कोठरी, रात का समय, और वो फंसा तो निराश होता रहा, दरवाजा ढूंढता रहा, दरवाजा कहाँ है, हाथ पैर मारता रहा, दरवाजा उसको दिख नहीं रहा था, निराश हो रहा था। अचानक उसको थोड़ी आवाज, खटखटाहट सुनाई दी कि बाहर, उस कमरे के बाहर कोई आदमी आया है और उसने की तीली जलाई है। तीली जलाते ही छोटी सी रोशनी की किरण वो जहां दरवाजा था उसके अंदर सुराख था, उसमें से उसको दिख गई। और व्यक्ति दौड़ करके जिधर से रोशनी आ रही थी उधर जाकर के लगता, उसको दरवाजा मिल गया, दरवाजा मिल गया, खोल लिया, खोल के बाहर निकला और बहुत हड़बड़ाया हुआ बाहर खड़े व्यक्ति ने पूछा, क्या बात है, क्यों तो निराश हो, सांस चढ़े हुए? कहा मैं इतनी देर से दरवाजा खोज रहा था, मुझे दरवाजा नहीं मिल रहा था, अचानक आपने तीली जलाई और मुझे दरवाजा मिल गया और मैं बाहर निकल आया। उनका तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे थे, तुम दरवाजा खोज रहे थे, दरवाजा नहीं खोजो, रोशनी खोजो, रोशनी, जिधर से रोशनी आएगी उधर ही तुम्हारा धुआं हो जाएगा। गीता हमारी ये रोशनी है, इस रोशनी के हिसाब से यदि खोजने निकलेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने आप को भी रास्ता दिखा पाएंगे, अपना परिवार, समाज, देश, प्रदेश और दुनिया सबको रास्ता दिखा पाएंगे। ये एक मंच है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का ये जो मंच है, इस मंच का उपयोग हमको इन समस्याओं को खोजने के लिए करना होगा। इस मंच के माध्यम से अभी हमने प्रारंभ किया है और इस प्रारंभ करने में मुझे प्रसन्नता है आपको बताते हुए, दर्जनभर देश ऐसे हैं जो इस दिशा में आगे बढ़ गए हैं, जो अपने अपने देशों में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का महोत्सव कराने के लिए हमको निमंत्रण देते हैं। स्वामी जी कई देशों में जाकर के आए हैं, मॉरिशस भी गए हैं, कनाडा भी गए हैं, यूके में भी गए हैं, ऑस्ट्रेलिया गए हैं, अभी और देशों के निमंत्रण आ रहे हैं। आज भी इस 5 मिनट के क्षेत्र के कार्यक्रम में कई देशों के लोग यहाँ आए हैं। जापान के कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, इधर बैठे 2-3 लोग देखे थे जापान के। ओहायो गोजाइमास। जापान के साथियों का मेरा बड़ा प्रेम हो जाता है जब मिलता हूं, क्योंकि मैंने इसी यूनिवर्सिटी में, इस विश्वविद्यालय में जापानी कोर्स हमारे वाइस चांसलर साहब ने जापानी कोर्स यहाँ शुरू किया है। और केवल जापानी नहीं बल्कि अभी हैदराबाद से हमको एक ऑफर आई है कि इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेज यूनिवर्सिटी है, उन्होंने अपना एक रीजनल सेंटर बनाना है। तो हरियाणा में कहाँ बनाया जाए, मैंने उनको आज भी निवेदन भेजा है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जितने विदेशों की भाषाएं हैं उनको सिखाने के लिए
एक भाषा केंद्र बनाया जाए, क्योंकि दुनिया भाषाएं अलग अलग होने के नाते भाषा एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को जोड़ती है और इतनी जबरदस्त उसके अंदर अटैचमेंट हो जाती है कि आप किसी की भाषा बोल दो, सामने वाला समझता है कि मेरा अपना आदमी। मैंने गलती से तमिल का एक कोर्स कर लिया था और तमिलनाडु के जब वो लोग मिलते हैं तो उनसे 2 वाक्य बोलने होते हैं, वेरना विशेषम, पेरना गड्ढा, वीडेंगे गड्ढा। 3 वाक्य 2 वाक्य बोलो तो समझता कि वाह मुझे तो कोई तमिलनाडु का व्यक्ति मिला। तो भाषा एक बहुत बड़ा सूत्र है व्यक्तियों को जोड़ने के लिए। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ये विश्व की अन्य भाषाओं का एक केंद्र खुलेगा और उसके माध्यम से यहां संयोग से गीता का भी केंद्र है। हम इसके माध्यम से दुनिया के बहुत देशों को यहां ला करके एक प्लेटफॉर्म पर जोड़कर और गीता का संदेश देश और दुनिया में पहुंचा सके, यही मेरी शुभकामना। आज के इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई।